आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बेसिकली बहुत कॉमनली एनकाउंटर्ड टॉपिक हेयर फॉल। हेयर फॉल, उसकी कॉजेज़ और बालों को लंबा और घना कैसे किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट मियां मुंशी हॉस्पिटल, as well as I am also working as a consultant dermatologist and laser specialist in phase 4 DHA, जहाँ पे मैंने स्टेट ऑफ द आर्ट लेज़र सेंटर बनाया है। मैंने MBBS 2007 में किया और उसके बाद मैंने FCPS परस्यू किया डर्मेटोलॉजी में एंड आई डिड माई FCPS इन डर्मेटोलॉजी इन 2015। उसके बाद मैंने अमेरिका का सर्टिफिकेशन कोर्स किया फ्रॉम अमेरिकन अकेडमी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन एंड सिंस देन आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बेसिकली बहुत कॉमनली एनकाउंटर्ड टॉपिक हेयर फॉल। हेयर फॉल, उसकी कॉजेज़ और बालों को लंबा और घना कैसे किया जाता है। अक्सर पेशेंट्स आजकल इस मर्ज़ का शिकार हैं और वो आके इस बारे में बहुत परेशानी का इजहार करते हैं कि डॉक्टर साहब बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और इन बालों की रोकथाम, गिरने की रोकथाम कैसे की जा सकती है और बालों को लंबा कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं कॉजेज़ को रूल आउट करना चाहूँगा और अपने डियर व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी ऐसी कॉमन कॉजेज़ हैं जिनको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी गोली बता दें, कोई ऐसी दवाई बता दें बस जिसको खाने से हमारा हेयर फॉल ख़त्म हो जाए और बाल ठीक हो जाए, या कोई ऐसा ऑयल बता दें जिसके लगाने से हमारा हेयर फॉल ख़त्म हो जाए और हमारे बाल ठीक हो जाए। इस चीज़ का एलैबोरेट होना बहुत ज़रूरी है। देखें, सबसे पहले जो सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कॉज का रूल आउट करना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कुछ चंद कॉमन कॉजेज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी कॉमन कॉजेज़ हैं जिनको रूल आउट करना ज़रूरी है। सबसे कॉमन कॉज जो मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की होती है वो है जेनेटिक, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी या जेनेटिक का मतलब ये होता है कि मौरूसी तौर पे आपके ख़ानदान में कुछ पीढ़ियों से जेनेटिक एलोपेशिया, जिसको हेरिडिटरी बाल यानी कि ख़ानदानी तौर पे जो गंजापन जिसको कहा जाता है वो है। इसकी हिस्ट्री का रूल आउट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जीन्स हर पीढ़ी में एक्सप्रेस हो रहे होते हैं और जेनेटिक एक्सप्रेशन की वजह से एक ख़ास एज में आके एक स्पेसिफिक पैटर्न से हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेयर लॉस। इसके बाद हमने जो रूल आउट करना होता है वो हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं। अब फीमेल्स में अक्सर आपने सुना होगा देयर इज़ अ डिज़ीज़ जिसको PCOS कहा जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। उसमें बेसिकली ये होता है कि फ़ीमेल्स का हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है और मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है सिस्ट्स की वजह से। उसमें फ़ीमेल्स में बहुत ज़्यादा हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है और फीमेल्स बहुत ज़्यादा हेयर लॉस उसमें एक्सपीरियंस करती हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि वो हार्मोनल फैक्टर्स हैं। अब आप ये देखें कि हर कॉज को जब तक उस तरह से हम ट्रीट नहीं करेंगे, फीमेल्स में जैसा कि हार्मोनल फैक्टर की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, तो वी हैव टू रूल आउट दिस कॉज एंड ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। इसी तरह अगर हम कॉमन और कॉजेज़ की बात करें तो उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आती हैं। कुछ लोग जब क्रैश डाइटिंग करते हैं और अपना वेट लॉस बड़ा एब्रप्ट करते हैं तो उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का वो शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। कौन कौन सी ऐसी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं? उनमें टॉप ऑफ द लाइन इज़ जिंक। जिंक बहुत ज़रूरी है बालों की ग्रोथ के लिए। इसके साथ साथ बायोटिन, जिसको विटामिन H भी कहा जाता है, बहुत ज़रूरी है बालों की ग्रोथ के लिए। और इसके साथ साथ आयरन है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अब इन टेस्ट की ज़रूरत होती है। जब ये टेस्ट करा के हम रूल आउट करते हैं कि इस पेशेंट में ये मसला आ रहा है, हार्मोन्स का मसला आ रहा है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का मसला आ रहा है, तो जब तक हम इन डेफिशिएंसीज के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट नहीं करेंगे तब तक मसला जड़ से ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि ये जो एक मिथ है या एक कॉमन क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी बायोटिन की गोली दे दें जिससे ठीक हो जाए या कोई ऐसा ऑयल दे दें जिससे ठीक हो जाए। देखें, ये जड़ से ख़त्म करना नहीं है। जड़ से ख़त्म करने का मतलब है आप कॉज रूल आउट करें
क्या वजह बन रही है जिस वजह से हेयर लॉस स्टार्ट हो रहा है, और उस वजह को ट्रीट करें। जब आप उस वजह को ट्रीट करते हैं तो उसके बाद आपको बहुत सक्सेसफुल आउटकम मिलता है। इसके अलावा अगर मैं और कॉजेज़ में जाऊं तो उसमें फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजर रहे होते हैं लाइफ में। एग्ज़ाम का स्ट्रेस भी हो सकता है, कोई फैमिली कंडीशंस का स्ट्रेस हो सकता है, आपकी जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, किसी भी टाइप का ऐसा स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेसफुल इवेंट बहुत ज़्यादा हेयर लॉस क्रिएट करता है और उसको भी रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे डिजीज़ेस हैं जिनसे कोई लॉन्ग टर्म अगर डिजीज़ से आप गुजरे हैं, कोई पेशेंट है जो लॉन्ग टर्म डिजीज़, लॉन्ग टर्म इलनेस से गुजरा है, इस हिस्ट्री का रूल आउट होना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी दवाइयाँ इवन होती हैं जो आप किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाइक आप कुछ दर्द की कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं या कुछ एक्ने के ट्रीटमेंट की ऐसी दवाइयाँ हैं और कुछ हार्मोनल ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको आप एक स्पेसिफिक मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे भी हेयर लॉस एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जिनका रूल आउट होना बहुत ज़रूरी है। हम जो अक्सर ये कहते हैं कि हम ये गोलियां खा लें, ओवर द काउंटर जाके हम मेडिसिन ले लेते हैं कि हमें इतना जिंक दे दे, इतना बायोटिन दे दे या कोई मल्टीविटामिन दे दे, दिस इज़ नॉट द क्योर। अगर आप में जिंक और बायोटिन नॉर्मल है और आप में कोई और कॉज है हेयर लॉस की, तो वो कैसे ठीक होगा। इसलिए इसमें बहुत ज़रूरी ये होता है कि आप सबसे पहले कॉज रूल आउट करें। अब ये तो बात हो गई कॉज की। कॉजेज़ के बाद हम आते हैं कि मेल और फीमेल पैटर्न। मेल्स में अगर हम बात करें, मर्दों में, तो सबसे कॉमन कॉज जेनेटिक है। फीमेल्स में अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन कॉज हार्मोनल है। इन दोनों का पैटर्न हेयर लॉस का थोड़ा डिफरेंट होता है, पैटर्न से भी हमें आइडिया हो जाता है। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन कॉज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉज जिसमें मैं बहुत ज़्यादा रोशनी यहाँ पे डालना चाहूँगा, वो ये है कि जो हेयर ट्रीटमेंट्स हम कराते हैं, जैसे हेयर स्ट्रेटनिंग बहुत ज़्यादा लोग कराते हैं, रीबाउंडिंग बहुत ज़्यादा लोग कराते हैं, ब्लो ड्राइंग बहुत ज़्यादा बहुत करीब से करते हैं। बेसिकली बाल एक प्रोटीन होती है, इट्स अ प्रोटीन, इसके अंदर कैराटिन होता है। ये नेचुरली अल्लाह ताला ने बनाया ये प्रोटीन कैराटिन। जब इसको हम एक ख़ास स्ट्रेच, इसमें एक ख़ास सकत है, इससे ज़्यादा जब हम इसको एक इंसल्ट देते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है, इसका अंदर से तोड़ फोड़ शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इस तरह के हेयर ट्रीटमेंट्स जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राइंग, करीब से बहुत ज़्यादा हीट देना, बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटन करना, बहुत ज़्यादा रिबाउंडिंग कराना, बहुत ज़्यादा डाइंग करना, डाइंग से भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स इंट्रोड्यूस होते हैं स्कैल्प के अंदर। तो ये सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जो बेसिकली हेयर लॉस में बहुत ज़्यादा हेयर लॉस करवा रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है और ये हिस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब तक हम ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज नहीं करेंगे हम एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। नाउ लेट्स कम टू हाउ टू ग्रो। लाइक अब ये एक बहुत क्वेश्चन कहा जाता है कि डॉक्टर साहब बालों को लंबा कैसा किया जाए, बालों को घना कैसे किया जाए। सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी बहुत ज़्यादा इस बात पे रोशनी डाली है कि कॉजेज़ को रूल आउट किया जाए, उसके बाद जब आप कॉज को ट्रीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोटीन्स की स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब तक एक दरख्त की जड़ मजबूत नहीं होती वो दरख्त प्रॉपरली ग्रो नहीं करता। वो दरख्त ग्रो कर ही नहीं सकता जब तक आप उसकी जड़ों को पानी नहीं देते, जब तक आप उसकी जड़ को ग्रो नहीं करते। सेम इज़ द केस विद बालों की जड़ सर के अंदर है, हेयर फॉलिकल सर के जिल्द की ऊपर वाली सतह में होता है। जितना वो स्ट्रांग होगा, जितनी हेयर फॉलिकल की स्ट्रेंथ होगी, उतना बाल अच्छा ग्रो करेगा, उतनी बालों की ग्रोथ ज़्यादा होगी। लिहाजा हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है कि हेयर ग्रोथ के लिए हेयर फॉलिकल का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हेयर फॉलिकल स्ट्रेंथनिंग के लिए सबसे पहले अगर हेयर लॉस हो रहा है उसकी कॉज रूल आउट करना, कोई डैंड्रफ हो रही है, कोई इस तरह का मसला हो रहा है उसको ठीक करना। इसके साथ साथ जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आती है उसको ठीक करना। हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक थेरेपी है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन वोग है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है, यानी कि पीआरपी बेसिकली क्या होता है? पीआरपी आपके अपने ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपके अपने ब्लड से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और आपके ब्लड से बेसिकली आपके ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। प्लेटलेट्स एक ऐसे वाइट सेल्स हैं जिनके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और ये नेचुरल है, ये अल्लाह की तरफ से हैं। और उन ग्रोथ फैक्टर्स को जब हम कॉन्सेंट्रेट करके एक स्पेसिफिक तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके जब हम री इंजेक्ट करते हैं
superficial layer of scalp में with the nano needle is basically a very painless needle. सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्कैल्प में जब ये इंजेक्ट किया जाता है तो ये बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स देते हैं हेयर फॉलिकल्स को, और जब हेयर फॉलिकल्स को ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली हेयर फॉलिकल्स की स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे आप बालों को लंबा कर सकते हैं, बालों को ग्रोथ को एनहांस कर सकते हैं। तो ये कुछ जेन्युइन तरीके हैं, जेन्युइन बातें हैं जिनसे आपने बेसिकली बालों की ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है। और प्लीज़ काइंडली इस तरह के प्रोसीजर्स लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग या बहुत ज़्यादा हीट देने, इसको अवॉइड करें। आप बेसिकली अपने बालों की प्रोटीन को डैमेज कर रहे होते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म का कोई भी मशवरा चाहिए हो तो मरहम के प्लेटफॉर्म से आप डॉक्टर उमर मुश्ताक से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।